हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमने क्लास 11th कॉमर्स के लिए एक 25 डेज सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं आपको जो बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। उस पर 2 वीडियोस आ चुकी है और आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज का, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये है आपका डे 3। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर उन 2 वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उनको देखिए और अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कीजिए। और ये सीरीज स्पेशली उन बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है जिन्होंने अपनी पूरी 11th क्लास है उसको ऐसे ही निकाल दिया, कुछ भी नहीं किया, और अब बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है, एग्जाम है वो हमारे आ चुके हैं। ठीक है, और हमने अभी तक कुछ नहीं किया, तो भाई अब हम क्या करें, अब कैसे हम एक अच्छा स्कोर लेके आए। तो इसी वजह से आपकी ये सीरीज है। अगर आपने इस सीरीज को फॉलो किया तो अब भी आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर है वो लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको बिल्कुल फटाफट जल्दी जल्दी हम करेंगे, आपको एक आइडिया होगा कि भाई हाँ इस चैप्टर के अंदर क्या है। और ये वीडियोस देखने के बाद आपको आपके पास जो भी बुक है उसकी आपको रीडिंग लेनी है, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक वीडियो है वो 20-25 मिनट की आपकी वीडियो बनेगी, और फिर आपको एक जो आपका एक चैप्टर होगा उसको मैं 2 वीडियोज के अंदर या फिर मैक्सिमम हम 3 वीडियोज लेंगे। ठीक है, 3 वीडियोज में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको 30 मिनट भी नहीं लगेगी अपना जो चैप्टर है उसको रीड करने में। तो इस तरह से 1-1.5 घंटे के अंदर ही आप अपना जो चैप्टर है उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले हमने बात की थी बिजनेस की। हमने ये जान लिया कि भी बिजनेस क्या है, उसको हम कैसे करते हैं, बिजनेस करने के हमारे क्या फायदे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम जो एक बिजनेस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब भाई हमने ये सब तो देख लिया कि भी बिजनेस क्या है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, लेकिन अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि भी हमें कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें करनी है। कि भी क्या मुझे अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मुझे अपने 4-5 दोस्त है उनके साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मुझे और एक बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना है ताकि और बहुत सारे पर्सन है उनके साथ मिलकर। तो आज हम जो आपके डिफरेंट फॉर्म्स है उनकी बात करेंगे। अगर मैं अकेले में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ तो उसको हम क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। अगर मैं 4-5 अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर करना चाहती हूँ तो उसको हम बेसिकली उसको हमने नाम दिया पार्टनरशिप पे। इसी तरह से अगर मुझे बहुत सारे पर्संस के साथ मिलकर मुझे ज्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा पैसा चाहिए, तो उस केस में मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको चूज कर सकती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे काफी सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसको अगर मेन कैटेगरीज के अंदर मैं डिवाइड करूँ तो 3 मेन कैटेगरीज है जिसके अंदर उसको डिवाइड किया गया है, प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज और ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब क्या है कि वह बिजनेस है जो कि आपका ओन होगा, कंट्रोल होगा, मैनेज होगा, इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे मैंने अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी मैं ओनर हूं, उसको मैं कंट्रोल करूंगी, उसको मैं ओन करूंगी। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, जब वे किसी बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट एंटरप्राइज। वहीं पे पब्लिक की अगर बात आ गई तो वही पब्लिक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में बात गई। तो वे बिजनेस एंटरप्राइज जिसका कंट्रोल है, ठीक है, जो मैनेज किए जाएंगे उसको कौन करेगी, गवर्नमेंट उसको मैनेज करेगी। तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर। तो ज्वाइंट सेक्टर नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हमें चल रहा है, ज्वाइंट। ठीक है, तो ज्वाइंट सेक्टर में बेसिकली क्या होगा, वह एंटरप्राइज जो कि आपकी प्राइवेट एंटरप्राइज, जो इंडिविजुअल है, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइज है और पब्लिक एंटरप्राइज है, दोनों ही मिलकर क्या करती है, जब उसको कंट्रोल करती है तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेक्टर हम कहेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के भी कंट्रोल करेगा और गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगी। तो जैसे इसके अंदर आपका पीपीपी मॉडल आता है, वो हम आगे बात करेंगे, अभी के लिए आप इतना ही कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे प्राइवेट एंटरप्राइज की। तो प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर हम बात करेंगे 5 तरह की आपकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपका पार्टनरशिप है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप को और ज्वाइंट हिंदू फैमिली को, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है। इसमें बेसिकली क्या होगा, देखिए सोल का मतलब क्या है, सोल का मतलब है ओनली या फिर सिंगल या फिर वन। प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, ओनर। तो नाम से अब हमें पता चल रहा है कि भाई ये एक इस तरह की एंटरप्राइज है, इस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो यहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर होगा। ठीक है, एक ही ओनर होगा जो कि क्या करेगा, उस बिजनेस एंटरप्राइज को कंट्रोल करेगा, उसको मैनेज करेगा और उसको ओन करेगा। तो इस यहाँ पे जो ओनरशिप है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ फीचर्स की, तो फीचर्स हमारे क्या निकल के आएंगे, यहाँ पे जो ओनरशिप है वो क्या रहेगी, सिंगल रहेगी, सिर्फ एक ही ओनर है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर की अगर मैं बात करती हूँ तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, इसको बना सकते हो और आराम से इसको क्लोज भी कर सकते हो। मैंने डिसाइड किया कि भी मैं अपनी समोसे की एक दुकान है उसको ओपन करूंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा ये नहीं है कि मुझे कुछ ज्यादा इलीगल फॉर्मेलिटीज उनको फॉलो करना पड़ेगा भाई। हाँ, आराम से मैं कर सकती हूँ, अपनी समोसा दुकान है उसको मैं स्टार्ट कर दूंगी, और जब अगर मुझे नहीं उसमें इंटरेस्ट आया, ठीक है, या फिर मुझे लगा कि भाई मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैं उसको आराम से क्या कर सकती हूँ, उसको बंद भी कर सकती हूँ। तो ये क्या है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे लाइबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है भाई, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, समोसे की मैंने दुकान ओपन की है यहाँ पे, अब मेरी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अगर मैंने बाहर से किसी से पैसा ले लिया तो भाई मुझे जो उसका पैसा देना होगा, तो जो यहाँ पे अगर बाई चांस देखिए, अगर बाई चांस एक बड़े बिजनेस की बात करती हूँ, ठीक है, मैंने एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने लोन ले लिया 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ का ले लिया, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि भाई मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अब लॉस हुआ तो भाई जो मैंने लोन लिया है अब उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन जो मेरी बिजनेस थी, जो मेरी फर्म थी, उसकी एसेट सेल करने के बाद सिर्फ यहाँ पे 70 लाख रुपए अरेंज हुए। ठीक है, 70 लाख रुपए आपके अरेंज हुए, अब 30 लाख की और कमी है, तो वे 30 लाख कहां से आएंगे कि भी जो मेरी पर्सनल एसेट है ना, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, चाहे मेरी गाड़ी है, घर है, जो है उसको बेचने से अब मैं बाकी के 30 लाख उसकी पेमेंट करूंगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड, कि भी यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड लायबिलिटी होती ना तो फिर मेरी जो फर्म की एसेट बेचने से जो पैसा मिलता है ना, बस उतना ही मैं पे करती, बाकी मेरे जो घर है, मेरा प्रॉपर्टी है, वो मेरी सेफ रहती, किसमें, लिमिटेड में। लेकिन अनलिमिटेड में तो भाई आपके घर के जो भी बर्तन भांडे वे भी आपको बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी है वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड। वन मैन कंट्रोल, तो भाई एक पर्सन है, सिंगल ओनर है, उसी का कंट्रोल रहेगा, जैसा वो कहेगा वैसे ही बिजनेस चलेगा। तो इसलिए इसका एक फीचर्स क्या निकल के आया, वन मैन कंट्रोल। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो यहाँ पे आपको जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी जो अलग से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर आप जो सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, अगर उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है तो भाई आप उसी पर्सन को जाकर पकड़ोगे। ऐसा नहीं है कि भी आप उसकी कंपनी पे, उसके बिजनेस पे अलग से केस करोगे, जी नहीं। यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको हमने किसी अलग से जो लॉज है उसके अंदर हमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो इस वजह से यहाँ पे जो सेपरेट एंटिटी है वो अलग नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, तो भाई बिजनेस कॉन्टिन्यूटी तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, जो सोल प्रोप्राइटर है, अकेला जो ओनर है। अगर कल को उसको कुछ हो गया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई या फिर वो पागल हो गया, दिवालिया उसका निकल गया, तो उस केस में जो हमारा बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसका एक फीचर क्या निकल के आया, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। ये तो है ही भाई, अकेला क्या करेगा, सोल रिस्क बियर, जितना भी रिस्क होगा वो अकेला ही बियर करेगा उसको, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी सारा वही लेके जाएगा। अकेला ही पर्सन है, वही ओनर है, ठीक है, और कोई ओनर है ही नहीं, तो जितना भी रिस्क होगा रिस्क भी उसको बियर करना, और जितना भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट भी इसको मिलेगा। तो ये हमारे क्या फीचर्स, अगर आपने कोई भी टॉपिक अगर आप करते हो, अगर आप उसका मीनिंग अच्छे से कर लो ना, तो फीचर्स भी आप खुद निकाल सकते हो, उसकी मेरिट्स भी खुद निकाल सकते हो, उसके डीमेरिट्स भी खुद निकाल सकते हो। अब देखिए जो फीचर्स है और जो मेरिट्स है ऑलमोस्ट आपके सेम ही चलते हैं, बस आपको यहाँ पे हेडिंग है ना उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अब देखिए अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स हमने कर लिए, अब अगर हम यहाँ पे मेरिट की बात करें तो मेरिट क्या निकल के आया, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक तो होगी अपने आप ही, अभी जब अकेला पर्सन है उसी को डिसीजन लेना है तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी से ज्यादा उसको कंसल्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होगी वो क्या होगी, क्विक होगी। तो फर्स्ट मेरिट हमारा क्या बना, क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकंड है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस हमारा रहेगा। यहाँ पे भाई अकेला पर्सन है, उसी को पता, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसको जो बिजनेस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव तो है भाई, जो भी प्रॉफिट होगा वो ओनर को मिलेगा, जो भी लॉस होगा उसको मिलेगा, तो भाई इसलिए इसको क्या कहा कि भाई डायरेक्ट है, जितना प्रॉफिट हुआ सारा किसका है, ओनर का है। उसके बाद है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड द क्लोजर। अभी हमने यहाँ पे भी बात की थी, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर में अभी बात की थी कि भी यहाँ पे आपको कोई भी ज्यादा आपको लीगल फॉर्मेलिटीज है वो फॉलो नहीं करनी पड़ती। कुछ केसेस जैसे है जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको फॉलो करना पड़ता है, या फिर किस केस में जैसे कई बार आपको लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, इस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि सम लीगल फॉर्मेलिटीज है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पे आराम से आप उसका फॉर्मेशन कर सकते हो और जब चाहो आप उसको क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट है सेंस ऑफ द अकम्प्लिशमेंट। भी मैं अकेला हूं, मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैंने 4 घंटे काम किया, मैंने 12 घंटे काम किया, मैंने 8 घंटे काम किया, तो उससे मुझे क्या होगा, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होगी, मुझे एक सेल्फ रिस्पेक्ट की, हाँ भाई आज मैंने इतना काम किया है, ये किया है, तो ये हमारे क्या जाएगा, इसका मेरिट्स हो जाएगा। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं, तो अब आप खुद भी बता सकते हो कि भाई डीमेरिट्स क्या है। तो फर्स्ट हमारे क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज तो लिमिटेड होगी,
एक ही पर्सन है, ठीक है, जितनी उसके पास कैपिटल थी, जितना उसके पास पैसा था वो सारा लेके आ गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। उसके बाद लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, अभी बात की थी भाई ओनर है, अगर उसी को कुछ हो गया तो वहीं पे हमारा बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो लाइफ है बिजनेस की वो क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो देखिए ये भी हमने फीचर में किया था ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो सेम हमने किस में रख दिया, डीमेरिट में रख दिया। तो जो फीचर्स है ना, फीचर्स में से आप मेरिट निकाल सकते हो, फीचर्स में से आप क्या निकाल सकते हो, डीमेरिट्स, ठीक है। ये भी हमने बात की थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, भाई एक पर्सन है वो क्या क्या करेगा, वो परचेजिंग का भी काम कर रहा है, वो सेल करने का भी काम कर रहा है, वो एडवर्टाइजिंग का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मैनेजरियल स्किल है वो उसकी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। वो एक्सपर्ट तो नहीं है ना हर एक फील्ड में, ठीक है, किसी ना किसी एक स्किल में वो एक्सपर्ट होगा, तो इस वजह से यहाँ पे जो मैनेजरियल स्किल है वो क्या आएगी, लिमिटेड। तो ये था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी हम इसको बोलते हैं। तो पहले इंडिया के अंदर आपकी मोस्टली जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये आपकी देखी जाती। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली है क्या, ये आपका एक फैमिली बिजनेस है, ओन एंड कैरिड ऑन बाय फैमिली मेंबर बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज द कर्ता। तो भैया ये आपका क्या एक फैमिली बिजनेस है जो कि आपका कैरी किया जाएगा, ओन किया जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा किसके द्वारा, जो फैमिली मेंबर है उन्हीं के द्वारा। और बेसिकली यहाँ पे जो कंट्रोल होगा ना, ठीक है, या जो आपका ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, इसको कौन यहाँ पे ओन करता है, इसको जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो इसको चलाएगा, उसको मैनेज करेगा, और जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कर्ता। तो पहले बेसिकली यहाँ पे अगर देखिए थोड़ा सा आगे अगर मैं जाऊं तो फीचर्स में अगर मैं जाऊं तो मैं बोल सकती हूँ फाउंड इन इंडिया ओनली। तो भाई इंडिया में ही आपके ऐसे देखा जाएगा, अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करें, ज्वाइंट फैमिली की अगर बात करें तो इंडिया में ही आपकी ज्वाइंट फैमिली मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिकली कहाँ पे पाया जाएगा, सिर्फ इंडिया के अंदर ही, गाउंड बाय द हिंदू लॉ। और ये किसके द्वारा गाउंड है, हिंदू लॉ। हिंदू लॉ है जो आपका, ठीक है, 1956 से उसके रूल रेगुलेशन इस पर फॉलो होंगे। यहाँ पे जो मेंबरशिप आपको मिलती है वो बाय बर्थ आपको मेंबरशिप, ठीक है, अगर आप HUF फैमिली में आपका जन्म हुआ तो तभी से आपको उस फैमिली की, आपको उस बिजनेस की आपको क्या मिल जाएगी, मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं अगर मेंबरशिप बाय बर्थ है तो जो एक माइनर है वो भी क्या बन सकता है, माइनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि भाई क्या HUF के अंदर जो माइनर है वो जो मेंबर है बन सकता है, तो आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो हमें बाय बर्थ मिलती है। तो फॉर्मेशन की बात करें तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपकी पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जायदाद आपके पास होनी चाहिए, और 2 मेंबर होने चाहिए। अगर ये 2 चीजें हैं, 2 मेंबर है, ठीक है, और आपके पास पुश्तैनी जायदाद है, ठीक है, अपने दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसको स्टार्ट कर सकते हो। कंट्रोल की अगर बात करें तो कर्ता के हाथ में यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल रहता है, और कर्ता कौन होगा, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होगा। जैसे हमारे दादाजी सबसे बड़े मेंबर है तो दादा हमारे क्या कहलाएंगे, कर्ता कहलाएंगे, और दादा के हाथ में क्या होगा, कंट्रोल होगा। और यहाँ पे अगर मैं लाइबिलिटी की बात करती हूँ तो जो दादा की लाइबिलिटी होगी वो तो अनलिमिटेड होगी, और बाकी के जो फैमिली मेंबर है उन सबकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लाइबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो जो कर्ता होगा, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली होगा, उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, और जो अदर हमारे मेंबर होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, वहां पे अदर मेंबर्स की लिमिटेड होगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर मेरिट्स की बात करते हैं, HUF का मेरिट्स क्या होगा, एफिशिएंट कंट्रोल। तो कंट्रोल यहाँ पे क्या होगा, इजिली आपका कंट्रोल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी कंट्रोल होगा, फैमिली मेंबर है जो कि बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल करना है वो इजी रहेगा। उसके बाद है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। तो बिजनेस से, जैसे कि अभी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में बात की थी कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस है, ठीक है, वहां पे अगर ओनर को कुछ हुआ, ठीक है, ओनर को अगर कुछ हुआ तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर हमारा जो करता है अगर उसको बाई चांस कुछ हुआ, उसकी डेथ हुई, पागल हुआ वो, ठीक है, ऐसा कुछ भी हुआ, उसके बावजूद भी जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू हमारा चलेगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद अगर बाई चांस जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है या फिर जो करता है अगर उसकी डेथ होगी तो उसके बाद जो एल्डेस्ट मेंबर होगा अब फैमिली में, ठीक है, वो अब हमारा क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। जैसे दादा को अगर कुछ हुआ, दादा अगर एक्सपायर हुए तो अब दादी जी हमारी क्या बन जाएगी, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली हमारी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये भी डिपेंड करेगा कि भाई
यहाँ पे मेल मेंबर हो गया, फीमेल, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। टाइप्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ ही यहाँ पे जो लाइबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी मेंबर्स की, भी हमने बात की थी। जो करता है सिर्फ उसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी और जो मेंबर होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो भाई लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन रहेगी, सभी फैमिली मेंबर है तो कहीं ना कहीं भी सबको ये रहेगा कि भी हमें अपना बिजनेस उसको आगे लेके जाना है, तो यहाँ पे लॉयल्टी और जो कोऑपरेशन है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है। लिमिटेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो लिमिटेशन आपके सेम जो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने की है, तो भाई लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। जो उनके पास जो प्रॉपर्टी थी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, उसी से उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस उसको स्टार्ट किया, तो वो तो एक लिमिटेड ही हुई ना। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो करता है कि जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता। फिर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, जो भी फैमिली मेंबर है, ठीक है, वही जिसके पास जो स्किल है उसका यूज करके वो अपना बिजनेस उसको चला रहे, तो कहीं ना कहीं जो मैनेजरियल स्किल है वो क्या होगी, लिमिटेड आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे दो तरह की फैमिली है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर बात करती हूँ एचयू की, तो एक तो है आपका दया भागा, एक आपका दया भागा और एक आपका है मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा। तो दया भागा और मिताक्षरा, दया भागा नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, डी से आप याद रख सकते हो, दया भागा, डी मीन्स दोनों। ठीक है, तो दया भागा में हमारा मेल और फीमेल दोनों ही हमारे क्या होंगे, को पार्टनर होंगे। यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल आर को पार्टनर। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो मिताक्षरा है, मिताक्षरा के अंदर ओनली मेल मेंबर, एम से याद रख सकते हो, मिताक्षरा में एम है तो एम से हम मेल बोल सकते हैं। सिर्फ मेल मेंबर विल बी को पार्टनर। ठीक है, तो ये जो आपका दया भागा है, दया भागा आपका कहाँ पे मिलता है, ये आपका मिलता है आसाम और आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और उनको छोड़कर, इन दो स्टेट को छोड़कर बाकी के जो स्टेट है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मिताक्षर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया और हमने ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किया, और जो नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको जो आपका पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, तीनों को एक साथ करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ताकि हमारे जल्दी से चैप्टर हमारे कंप्लीट हो। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी, और आपका कोई भी सजेशन है वो भी आप मुझे दे सकते हो। और जरूर आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए और जितना हो सके उतना इन वीडियोज को शेयर भी कीजिए, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और मुझे जल्द से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अभी आपको अकाउंट्स भी अपनी ऐसे ही स्टार्ट करानी है, विद इन 25 डेज आपको अपनी अकाउंट्स भी कंप्लीट करानी हो, तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको अकाउंट्स की वीडियोज भी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।